नमस्कार, पब्लिक डिमांड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज देश के सामने 3 तस्वीरें हैं और इन 3 तस्वीरों के पीछे छिपे हैं 3 खौफनाक सच। नोएडा की ट्विशा, ग्रेटर नोएडा की दीपिका, लखनऊ की रत्ना, ये सिर्फ नाम नहीं, हमारे समाज के माथे पर वो कलंक है जो हर दिन हमारी तरक्की के दावों को सरेआम नोचते हैं। कहीं रिटायर्ड जज का परिवार दहेज का जल्लाद बन जाता है तो कहीं एक फॉर्च्यूनर और 50 लाख के लिए बेटी को तिल तिल कर मार दिया जाता है, तो कहीं खुद को सुरक्षित समझने वाली बेटी वर्क प्लेस पर प्रताड़ित होकर दम तोड़ देती है। आखिर कब तक हम बेटियों की अर्थियों पर बैठकर खोखले कानून की दुहाई देते रहेंगे? आज वक्त मोमबत्तियां जलाकर घड़ियाली आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि रसूखदार भेड़ियों के गिरबान पर हाथ डालने का है। पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अब खामोश रहना भी एक अपराध है। सवाल सीधा है, चाहे रसूखदार जज का बेटा हो, गाड़ी कैश के भूखे लालची हो या कार्यस्थल पर टॉर्चर करने वाले दरिंदे, कानून का खौफ इन जल्लादों के मन में क्यों नहीं है? बेटियां कब तक ऐसे ही बलि चढ़ती रहेंगी? इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये सिर्फ 3 चेहरे नहीं हैं, बल्कि हमारे खोखले समाज की 3 सबसे दर्दनाक चीखें हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि इस देश में बेटियों की डोली तो धूमधाम से उठती है, लेकिन चंद महीनों बाद ससुराल और रसूख के जल्लाद उनकी अर्थी सजा देते हैं। नोएडा की ट्विशा, ग्रेटर नोएडा की दीपिका और गोरखपुर की रत्ना, आज ये तीनों बेटियां इस दुनिया में नहीं हैं। आज देश की नजरें इन तीनों तस्वीरों पर टिकी है और सवाल एक ही है कि आखिर कब थमेगा बेटियों की मौत का ये सिलसिला। पहली तस्वीर ट्विशा शर्मा की है, जिसने दिसंबर 2025 में भोपाल के समर्थ सिंह से बड़े अरमानों के साथ शादी की थी। भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा फांसी पर लटक गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनके शरीर पर बेरहमी से मारपीट के निशान थे। दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा के जलपुरा की दीपिका की है। 1.5 साल पहले विदा हुई इस बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि इसके पिता एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए कैश के लालची भेड़ियों की मांग पूरी नहीं कर पाए। नतीजा, दीपिका को तिल तिल कर मार डाला गया। तीसरी तस्वीर किसी रसूखदार ससुराल की नहीं, बल्कि उस कार्यस्थल की है जहां बेटियां खुद को सुरक्षित मानती हैं। लखनऊ के एक सैलून में मैनेजर रत्ना सिंह का इंटरनेट पर रोता हुआ ये वीडियो समाज के मुंह पर तमाचा है। सैलून मालिक और उसके गुर्गों की प्रताड़ना से टूटकर रत्ना ने सुसाइड कर लिया। ट्विशा, दीपिका और रत्ना ये सिर्फ 3 नाम नहीं है, बल्कि उस सिस्टम और समाज की नाकामी का जीता जागता सबूत है। आज वक्त मोमबत्तियां जलाने का नहीं, बल्कि इन जल्लादों के खिलाफ अपनी आवाज को मशाल बनाने का है। अगर आज भी हम खामोश रहे तो कल किसी और हंसती खेलती बेटी की तस्वीर सुर्खियां बन जाएंगी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो 3 तस्वीरें, 3 नाम, आप समझिए सिर्फ नाम नहीं है, ये वो सच्चाई जिसे हर कोई हजम नहीं कर पा रहा। भाई, बेटियां हैं, जिम्मेदारी है, लेकिन इन बेटियों को दहेज के दानव बलि चढ़ा रहे हैं। ट्विशा के साथ साथ आपने देखिए कैसे उसके साथ गलत हुआ। और तो और, जहां कानून के रखवाले हैं, उस घर में ट्विशा की शादी हुई थी। यहीं ग्रेटर नोएडा गौर सिटी के 16th एवेन्यू की रहने वाली। भोपाल में शादी तो हो गई और यह सोचकर कि शायद जज के घर शादी हो रही है, बेटी बहुत अरमानों से रहेगी, लेकिन वहीं उसे न्याय नहीं मिला, जान चली गई। लेकिन 3 नाम जो हम आपको बता रहे हैं, तो रत्ना भी है। अब देखिए, इसके अलावा एक और बेटी जो दहेज की बलि चढ़ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉर्च्यूनर मांग रहे थे, 50 लाख रुपए मांग रहे थे और बाप लाचार था। केस तो बहुत है, आंकड़े भी हैरान करने वाले। एनसीआरबी के आंकड़े जो मेरे पास है उसके मुताबिक देखिए, 2024 में 5,737 मौतें हुई। आप समझ लीजिए, आंकड़े कम नहीं है।
इसके अलावा हर दिन लगभग 16 मौतें औसतन हो रही है। हर 84 मिनट में एक महिला की मौत। क्या हो रहा है समझिए। आप भी महिला हैं, कभी मां बनेंगी। आप मां बनती हैं, बेटी की शादी करती हैं, लेकिन जब बहू घर में आती है तो क्या आप भूल जाती हैं कि आप भी कभी बहू बनकर आई थी। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। उस नंबर पर आप कॉल करके सीधे आप अपनी राय, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर भारत में जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं दहेज हत्या से लेकर, इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बता रहा हूं। जितने भी मामले हैं इनमें से आधे से ज्यादा मामले में आरोपी को सजा नहीं हुई है। तो भाई किस बूते, किस उम्मीद से इंसाफ होगा। इंसाफ की उम्मीद में लोग बैठेंगे। बहुत अहम है बेटियां। हम कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ेगी, या फिर पढ़ी लिखी बेटियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इसे आप समझिए मॉडल थी, एक्टर थी। इसके अलावा जो और महिलाओं की मौत हुई वो भी पढ़ी लिखी थी, नौकरी कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, समाज के खोखले दहेज के दानवों ने, रस्मों ने इनकी जान ले ली। बहुत हैरानी होती है। और उत्तर प्रदेश, जी हां, उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा 7,151 मामले दर्ज हो गए। यूपी में दहेज हत्या के मामले में देखिए 2,122 महिलाओं की मौत हो गई। यह सवाल आप सबसे भी है कि आप क्या सोचते हैं, आखिर इसका निदान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, बेटियों को कैसे बचाया जाएगा। आप अपनी राय रख सकते हैं। एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप सीधे कॉल कर से मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपनी राय भी, क्या आप चाहते क्या आपके घर में बेटियां हैं, भविष्य में उन्हें बचाना है, तो आखिर उनका लालन पालन कैसे होता है। अक्सर होता है कि बेटियां जब शिकायत करती है अपने माँ बाप से कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे ससुराल में, तो जवाब यही मिलता है कि बेटा वक्त दो, समय दो, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय ठीक नहीं कर पाता हर बार। कुछ चीजें तो कभी ठीक हो जाती हैं, लेकिन जिसने शिकायत की शायद वो वापस नहीं मिल पाता आपको दोबारा। तो मां बाप की भी जिम्मेदारी है, बेटियों को बोझ ना समझे, बेटियों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आज सब कुछ सही होता है। हमारे साथ माया सिंह जुड़ी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं। माया सिंह जी, मैं स्वागत है आपका। आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप भी महिला हैं, ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, जो टीवी स्क्रीन पर बता रहा हूं, हैरान नहीं कर रहे हैं कि भारत में कानून है, आज 7 साल तक सजा है, उम्र कैद भी है, लेकिन फिर भी दहेज हत्या नहीं रुक रहा है। क्या वजह है? देखिए, बात दहेज की हो रही है, बात लड़कियों की हत्या की हो रही है, बात हम करते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की, मतलब कितने क्राइम आप दर्ज होते हैं उस पर बात करते हैं। आप ये सोचिए कि ये दहेज हत्या अब से नहीं, बहुत पहले से है। पहले एक चलन था इस तरह की हत्याओं में कि बच्चियों को जला दिया जाता था। अब जब उस पर नई तरह के नियम, इतने कड़े कानून बने गए, तो अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब उन लोगों को इस कदर सताया जाता है कि वो खुद ही आत्महत्या की तरफ बढ़ जाती हैं। अब ऐसे केसेस में ये देखिए कि वो कोशिश करते हैं कि हम इसको उस वाले पॉइंट पे ले आए कि ये खुद चली जाए, हमारी जान छुट जाए और हम लोग इसको आत्महत्या करार दे के हम बच जाएं। लेकिन समस्या देखिए, अब आप बात करते हैं दहेज की। दहेज हमारे समाज में एक वाकई में अभी लोग कहते खत्म हो गया, जी नहीं, अब इसके चेहरे बदल गए हैं। बिल्कुल, इसके चेहरे इस तरह से बदल गए हैं कि आपको 5 स्टार की तो पार्टी चाहिए या डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, अगर सपोज आपको एक अच्छी सी बढ़िया सी गाड़ी चाहिए दिखाने के लिए, तो दहेज के चेहरे बदल गए हैं। अभी दहेज में बर्तन, जिस तरह के सामान वगैरह तो बहुत छोटी चीजें हो गई, अब इसका प्रारूप ही चेंज हो गया है। अब आप ये देखिए कि एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है, दहेज लेना भी और देना भी अब इसको स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। अभी हम हाल ही में कुछ 10-15 दिन पहले पीछे की तरफ चलते हैं, इंदिरापुरम में एक शादी हुई थी जी। और जिसकी चर्चा सारे सोशल मीडिया, सारे न्यूज चैनल पर वो हम लोगों ने डिस्कशन किया, बहस हुई, और जिस तरह से बोली लगा लगा के सामान दिया गया, जिस तरह करोड़ों की अरबों की शादी दी गई, तो उसको एक हाइप बनी। अब देखिए, हम बुरा नहीं मानेंगे, मैं आज इस पे एक कोट करना चाहूंगी,
थोड़े समय पहले, पिछले साल पहले अंबानी के यहाँ शादी हुई थी और जिस तरह से शादी का स्टेटस वगैरह दिखाया था, ठीक है वो दहेज का नहीं, लेकिन वो खुशी का सब कुछ था। लेकिन जिस तरह से शादी में पैसे की बर्बादी करके एक स्टेटस सिंबल को शो किया गया, वो आज समाज के दूसरे वर्ग भी उसी होड़ में लगे हुए हैं। वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि चाहे हमारी बेटी खुश रहे, चाहे बेटा खुश रहे ना रहे, लेकिन हमें इस तरह की शादी करके एक एग्जाम्पल सेट करना है कि फला व्यक्ति की शादी इस तरह से हुई थी और हमने इस तरह से करी। तो आप ये सोचिए कि हम क्या एग्जाम्पल सेट करें, कौन सा लाइन यहाँ ऑफ एक्शन सेट कंपटीशन नहीं हो रहा, मैं जैसा नहीं लग रहा है कि उसने इतनी की शादी की, हो रहा है, मैं इतना करूंगी। देखिए वही तो बोली, कंपटीशन हो रहा है। उनको बच्चों की खुशियों से मतलब नहीं। देखिए खुशियां कभी भी पैसे की मोहताज नहीं होती। खुशियां अगर होती तो अंबानी जी के जो छोटे साहबजादे वो स्टेज पे रो नहीं रहे होते किसी वजह से। खुशियां मिलती हैं आपसी परस्पर प्रेम से, आपसी समन्वयता से। लोगों के बीच में किस तरह की बातें हैं, किस तरह के संबंध है। अब जिस तरह की हम टिस्का की ही बात करें, देखिए जो लड़की अपने आप में एक सक्षम है, इंडिपेंडेंट थी, मॉडल थी, और वो उसके बावजूद जब एक साल वो शादी से पहले वो एक अच्छे रिलेशन में, प्रेम के रिलेशन में रही समर्थ के साथ, उसके बाद शादी, और शादी के 4 महीने बाद ये हो गई। और उसके बाद 4 महीने बाद जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर हम सुन रहे हैं, ये अभी और बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। ये इस पहले केस में नहीं है, एक ग्रेटर नोएडा में एक बच्ची निक्की मरी थी, दीपिका नागर हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, दीपिका नागर सब चीजों में आप देखिए कि पैसा जो है खुशियों की चाबी नहीं होता है। आप समझिए, दहेज खुशियों की चाबी नहीं है। दहेज देने के बाद भी बच्चियां जल गई, और दहेज देने के बाद भी आपका बच्चा ले लिया आपने, लाखों करोड़ का दहेज भी ले लिया। मुझे तो शायद ऐसा लगता है माया जी कि आप जब पैसे देते हैं, स्टेटस सिंबल दिखाते हैं, तो शायद लालच और बढ़ जाता है सामने वाले exactly. कि भैया आप इतना दे रहे हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। और यही वजह है प्रेशर बनाने की। यही वजह है, इसलिए वो बच्चियों पे प्रेशर बताते हैं इनडायरेक्ट वे में। देखिए सबको चाहिए कि हम बहुत सारा दुख होता है जब हम ऐसी, और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो हम केसेस घट जाते हैं समाज में, हम उनको चैनल पे बैठ के डिस्कशन करते हैं बिकॉज वो उठ जाते हैं। लेकिन आज भी समाज में 70% ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चियां डेली ताने सुनती हैं, झेलती हैं, और वो लेकिन शिकायत भी नहीं करती माँ बाप से कि चलो निभा लेंगे, चल जाएगा। मैं अभी आने से पहले किसी से कर रही थी, वो 2 बच्चे होने के बाद भी अगर उसका पति उसको बुरी तरह से पीट रहा है, कारण कोई भी हो, लेकिन वो बच्ची अभी भी ये सोच के अपनी गृहस्थी बचा रही है कि मुझे समाज में 2 बच्चों को देख के हम निभा रही है। तो सोचिए कि मानसिक स्थिति लोगों की कहां से क्या होगी कि हम ये एक सवाल मेरा, आपने कहा चल जाएगा, आज के डेट में भारत में कल्चर है, लेकिन आप समझिए चल जाएगा लेकिन चलता नहीं है। मॉडर्न टीसा की बात आपने करी, मॉडर्न लड़की आप समझिए। वही मैं गोरखपुर की जो रत्ना है, वो भी नौकरी करने वाली लड़की। अब अगर आप रूढ़िवादी या फिर गांव समाज से आती हैं तो अलग चीज है, लेकिन आप मॉडर्न होकर, एडुकेटेड होकर, अपने डिपेंडेंट होकर इस तरह के शिकार। अब आप सुनिए, मैं इसका भी बताती हूँ। जब आजकल जो कंसेप्ट है वो देखते हैं, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, बहू भी पढ़ी लिखी नौकरी वाली आए, और जब वो आ जाती है तो सास या परिवार के दूसरे लोग अपेक्षा करते हैं सुबह का चाय नाश्ता बना के ड्यूटी जाए और शाम को आके भी घर का काम भी करे, और उसके बाद उसका फ्रस्ट्रेशन देखिए, दिन भर वो ऑफिस में खटी, आपको तनख्वाह भी उसकी महीने भर हाथ में चाहिए। मैं ऐसी लड़कियों को एग्जाम्पल दे दूंगी, नहीं देना चाहती स्क्रीन पे, कि वो जो महीने में तनख्वाह आती है वो ले ली जाती है, उसको हिसाब भी नहीं दिया जाता। उसका हिसाब उसका ससुराल, सरकारी नौकरी वाली बहुओं की बात कर रही हूं मैं, कि उनको उस पैसे को खर्च करने के लिए अपनी पॉकेट मांगनी पड़ती है कि मेरा ये खर्चा मुझे दे दीजिए, तनख्वाह वो रख ली जाती है। तो अब आप सोचिए लोगों की मानसिकता के कामकाजू बहू थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं मैं जी। कानून है, लेकिन कानून क्या कर रहा है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आधे से ज्यादा मामले में सजा नहीं होती है। और हमारे साथ देखिए माया सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। माया जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं कि माया जी आखिर क्या हो रहा है? कानून है लेकिन सजा नहीं हो रही, आधे से ज्यादा लोगों को सजा नहीं मिल पा रही है। देखिए सजा तो सबको होती है, लेकिन हमारे देश की जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो समय है, ट्रायल चलता है, ये चलता है, वो इतना लंबा है कि जिन लोग इंसाफ के लिए वेट करते करते थक के ना वो निराशा में डूब जाते हैं, और समय रहते इंसाफ नहीं हो पाता। हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है जो बहुत लंबा प्रोसेस में चलता है, केस की हियरिंग है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग फिर बार बार यही डिमांड करते हैं कि भाई इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाइए, ये कराइए। अब हर केस तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चल नहीं सकता, तो एक नॉर्मल प्रोसेस में चलता है कि जो एक लेंदी टाइम में चला जाता है, लंबे समय में चला जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें खामियां निकल आती हैं। अब जैसे आप टिस्का के केस की बात करेंगे, क्योंकि कल आज भी मैं कहीं देख रही थी, जो इस गले से लगाया गया वो बाद में एविडेंस दिया गया, ये गया, कुछ चीज लैक ऑफ होती है, मतलब नेग्लिजेंसी की वजह से भी बिछड़ जाती हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारी चीजों में एविडेंस इधर उधर कर दिए जाते हैं।
अब देखिए जुडिशरी को लोग ज्यादातर कहते हैं कि भाई भ्रष्ट तंत्र है। जब तक हम लोग बहुत तेज से जाके उसकी, देखो टिस्का के केस में भी जब तक लोग धरने पर नहीं बैठे उसकी तो एफआईआर नहीं दर्ज नहीं हुई थी। हम लोग कल भी कर रहे थे, एफआईआर दर्ज करने में कानून की जो पेचीदगियों में जो पुलिस क्यों आनाकानी कर रही थी, क्या चीज था, तो ये सिस्टम मिलके हम लोगों को इंसाफ देता है। जी कहीं लगता नहीं कि कानून को ही सख्त होना चाहिए इस मामले में, एक दो बहुत सजा हो सख्त जाए है। सब डरने लगेंगे। देखिए कानून बहुत सख्त है हमारे देश में, मैं ये कहती हूँ कानून बहुत सख्त है, लेकिन इम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन इम्प्लीमेंट की जाने स्टेज के पे आने के लिए हमें एक प्रोसेस से निकल के आना पड़ता है। जब वो प्रोसेस में खामियां निकलती हैं, जब वो एक पुलिस के उससे निकल के जाता है केस, वहां चीजें बहुत बदल जाती हैं। कानून की बात तो हम कर रहे हैं माया जी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप में भी सोचना होगा, घर वालों को, लड़की के घर वालों को, क्योंकि सोचे तो इस तरह के क्राइम भी ना हो। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि लोग क्या कहेंगे, बेटी को घर ले आओ या अभी फिर बेटी आपने के लिए शायद चल हाल जाओ। में देखा होगा, थोड़े दिन पहले एक जज साहब ने अपनी बेटी का तलाक करा के उसको गाजे बैंड बाजे बाजे से के अपने साथ लेकर आए और समाज ने उसको भी ट्रोल किया। समाज ने उसका भी एक अलग तरह से विवेचना करी, विश्लेषण किया कि लास्ट में वो लड़की भी रो के अपने बोलने लगी कि मेरे को इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। तो पक्षों को देखना पड़ेगा। बहुत सारी बच्चियां, देखो हम भी कहते हैं कितनी बार बच्चों को काउंसलिंग केसेस आते हैं। एक कॉलर है माया जी, बलविंदर सिंह पंजाब से जुड़े हमारे साथ। बलविंदर जी क्या कहेंगे, जिस तरह से दहेज की बलि बेदी पे हमारी बहू बेटियां चढ़ रही हैं, क्या कहेंगे आप, बेटियों को कैसे बचाएंगे? मैं दो बातें कहनी चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब वो लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि मैं दुखी हूँ, मुझे मार देंगे, मुझे वो कर देंगे, तो बाप क्या सोए क्यों रहे, उन्होंने क्यों नहीं बच्ची को लेके गए? पहली तो ये गलती है माँ बाप की। जब वो दुखी थी उसी बात से उसको घर ले जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसी बात को लेकर हम भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई माँ बाप को गंभीर होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी। सुष्मिता दिल्ली से जुड़ी, सुष्मिता क्या कहेंगे, आप खुद महिला हैं, आपको नहीं लगता कि दहेज की बलि चढ़ रही हैं बहू बेटियां? बिल्कुल चढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले जब ये 2-3 खबरें आई थी नीले ड्रम वाली, सर आपको याद होंगी, तब ये कहा जा रहा था कि महिलाएं जो है वो मार रही है, इस तरह की हरकतें कर रही हैं। लेकिन दहेज को लेकर तो हम सालों से परेशान चल रहे हैं, सालों से महिलाएं बलि चढ़ रही हैं और अब तक उसके खिलाफ कुछ ऐसा पुख्ता नहीं किया जाता ताकि एक सबक जो है ऐसे लोगों को मिल पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी। माया जी देखिए, तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं थोड़ी देर से, लेकिन कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है, बेटियों की बात सुननी चाहिए, गंभीरता से लेनी चाहिए। जिस तरह से बात आ रही है, जिस तरह से एविडेंस निकल कर आ रहे हैं, ये हमें इस पे विवेचना ही करनी होगी कि जब लड़की घर से निकली थी तो उसकी सास ने नोएडा फोन किया, आपकी बेटी गई, बेटी कहती है मेरे पास नहीं आई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इस बार टिस्का केस में बात जिक्र हो रहा था कि बहुत मतलब फ्री ओपन माइंडेड थी, वो किसी की सुनती नहीं थी, ना माँ बाप की सुन रही थी ना ये। अब जब ये हरकत हो गई तो माँ बाप भी उस तरफ ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। अब देखिए दो चीजें होती हैं, हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि कितनी बार वो विक्टिम प्ले कार्ड भी खेल जाते हैं बहुत लोग, जबकि गलतियां चीजें अलग तरह से। कॉलर है माया जी, एक कॉलर दीपक चौधरी बुलंदशहर से हैं। दीपक जी क्या लग रहा है आपको, हमारे घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है ऐसा लग रहा है, ससुराल जा रही दहेज की बलि बेदी पे चढ़ रही हैं? देखिए समय बदल रहा है मगर लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है। इसमें ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आज भी है, जो जिम्मेदार इसके माँ बाप भी हैं, पुरुष जिम्मेदार हैं। इतना प्रताड़ित करेंगे तो जो भी बच्चियां हैं जो दूसरे घर में जा रही हैं वो एडजस्ट हो रही हैं, नहीं कर पाती हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। कम से कम माँ बाप को ये समझना चाहिए और बोलना चाहिए कि उनकी बेटी है, उन्हें बोलना चाहिए कि ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। बिल्कुल। और ये तुम्हारा परिवार है, घर है, जहाँ जा रही हो एक नई जीवन की शुरुआत करने जा रही हो, अगर वहाँ एडजस्ट ना कर पाओ तो ये घर हमेशा खुला हुआ है, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। बिल्कुल दीपक जी, और यही जज्बात चाहिए, यही चाहिए कि माँ बाप को बिल्कुल ऐसे तैयार रहना होगा। क्यों माया जी? नहीं बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, हम उसमें काउंसलिंग भी ये करते हैं। बहुत सारे घरों में तकरार होती इसलिए है कि माँ बच्ची लड़की के घर वाले गलत तरह की फीडिंग बेटी से साथ करते हैं, तुम ये करो फलाना करो, सुबह से शाम तक मोबाइल पे इस तरह से फीड कर दिया जाता है कि वहाँ इतना टॉक्सिस इकट्ठा हो जाता है, वहाँ का माहौल खराब हो जाता है। मैं ये कहती हूँ तुम तलाक भी करवाना, तुमने शादी किस लिए करी, इस तरह का जहर घोल के तुम उसका घर तोड़वाना चाहते हो। देखिए दो चीजें हैं, मैंने एक दो केसेस पे आने से पहले डिस्कस करी थी। आजकल एक कंसेप्ट बदला, अभी जैसे मैडम ने जिक्र किया नीले ड्रम का, पीछे ये भी हो रहा था कि अपने अब बेटियां नहीं अब बेटों को बचाने वाली स्थिति भी पैदा हो गई थी। बहुत सही है, और बहुत गंभीरता से सोचना होगा माँ बाप को भी कि जहां बेटी की शादी करें उनकी बात को गंभीरता से ले। बहुत बहुत शुक्रिया माया जी, क्योंकि आज बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पर चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। सवाल आज कानून से भी है,
सवाल उस रसूख से भी जो रक्षक बनकर भक्षक बन जाता है, और सवाल उस कॉरपोरेट या वर्क प्लेस कल्चर से भी जो अपनी ही महिला कर्मचारियों को प्रताड़ना के उस दलदल में धकेल देता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मौत बचता है। हम कब तक इन मौतों को सिर्फ एक आंकड़ा समझकर भूलते रहेंगे? हम कब तक मोमबत्तियों के धुएं में अपनी जिम्मेदारियों को उड़ाते रहेंगे? आज कानून को, अदालतों को और इस समाज को यह तय करना होगा कि रसूखदारों और लालची भेड़ियों को ऐसी सजा मिले कि अगली बार किसी बेटी की विदाई पर पिता के दिल में डर नहीं बल्कि भरोसा हो। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।